अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चंपा यानी प्लूमेरिया के पौधों के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना है और इसकी काश्त कैसे करनी है। ये देखिए मेरे पास ये बड़ा पौधा है प्लूमेरिया का और इसको फूल अभी लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा पौधा है। मैंने कई पौधे तैयार भी किए हैं इसकी नकल में लगा के, और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने पौधे जो तैयार किए हैं वो अभी ग्रो कर रहे हैं। तो चलते हैं हम इसके पौधों की तरफ। इससे पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं पौधों की तरफ। जी वो तमाम दोस्तों, ये देखें ये मेरे पास इन नए पौधे हैं जो मैंने तैयार किए हैं ऐसे ही। ये देखें छोटा सा पौधा है, मैंने इसकी कलमें लगा कर इसको तैयार किया था। तो देखिए अभी ये ग्रो कर रहे हैं, ये भी फूल निकाल रहा है और ये इसकी शाखें अभी निकल रही हैं। और ये देखें ये सब मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है और ये आपने तैयार करना है। इसको ना आपने धूप में, इसको आपने यहाँ धूप में रखना है। जब इसका पौधा तैयार हो जाए तो इसको आपने धूप में रखना है और छाँव में ये पौधा फूल नहीं निकालेगा और ये पौधा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। इस पौधे की खसूसियत ये है, इसकी खूबियाँ ये हैं कि ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर घर में लगा हो तो घर को चमका देता है। तो आपने भी या ना घर के बाहर या घर में किसी गमले बड़े में लगा देना है आपने। तो ये बहुत ही प्यारे फूल निकालता है। आपने फूल देखे होंगे कितने प्यारे फूल हैं इसके। तो आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसकी ग्रो कैसे करनी है, इसको कब लगाना है, इसका मौसम कब है, इसकी मुकम्मल इसकी ग्रोइंग के बारे में। तो आपने मेरे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहना है और आपको अपडेट मिलती रहेगी साथ साथ। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरे पास ये दो मैं कल में लेके आया हूँ अभी काट कर। तो ये देखें इसके बाद जो पानी से निकल रहा है ना, ये देखें वाइट वाइट सा, इसी के से जना इसी जगह से जड़ें निकालेगा ये। तो ये देखें आपने शाख बोल करनी जो ऊपर से ग्रोइंग कर रही हो। तो ये जो बिल्कुल कलम यहाँ बिल्कुल तैयार है। तो इसको हमने लगाना है, कैसे लगाना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये किसको कैसे लगाएंगे हम। ये शाख भी ऐसी है, ये मैंने नीचे से काटी है तो ये भी यहाँ से ग्रो कर रही है। देखें ये तकरीबन 5 से 6 इंच की कलम होती है जो कि आपने इतनी जो ना वो मिट्टी के अंदर जो ना वो लगा देनी होती है। और अभी तो है फुल गर्मी और मौसम है बारिश का, तो ठंडा मौसम भी है तो आप अभी भी लगा सकते हैं। वैसे इसका मौसम है फरवरी मार्च में या जनवरी में उसका मौसम होता है। तो आपने अभी लगानी है। तो अभी जो ना लगाने का फ़ायदा ये है कि अभी आपने लगा के इसको ऊपर शापर डाल देना है। तो ये तो जो पौधे तैयार किए मैंने इसके ऊपर शापर मैंने नहीं डाला था, तो ये वैसे ही अल्लाह के करम से तैयार हो गई हैं क्योंकि उस वक्त मौसम भी अच्छा था और बारिशों का मौसम था। गर्मी में भी ये पौधे तैयार हो गए हैं। तो इसको आप वैसे भी तैयार कर सकते हैं, अभी भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने आपको गमले में लगा के दिखाऊँगा इसको कैसे ढांपना है, कैसे इसको पानी देना है, और सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों ये आप देखें तकरीबन 15 से 20 पौधे तैयार किए हैं। उसमें कुछ पौधे ना मेरे ख़राब हुए हैं। ये देखिए जैसे ये ख़राब हो गया है और ये पौधा भी ख़राब होकर अभी फिर जो ना फिर ग्रोइंग कर रहा है और ये वैसे ही जो ना वो मर गया है। तो इसमें इसकी मरने की वजह ये होती है इसका मरने की वजह ये होती है इसको फंगस लगती है। इसको ना आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। जो बड़े पौधे होते हैं उसको तो पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो बंदा एक दफ़ा पानी डाल दे और 2 दिन वो निकाल जाता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं वो पानी ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि उन्होंने रूट्स निकालनी होती हैं, तो इसलिए उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अभी तो वैसे भी जो है ना गर्मी है, तो गर्मी में आपको पानी 2 दफ़ा देना पड़ेगा। जैसे आप सुबह शाम ही पानी को जो है इसको दे सकते हैं। दोपहर को पौधे को पानी आपने नहीं देना और ना ही पौधे का ऊपर आपने पानी डालना है। जैसे ये शाखें हैं इसके ऊपर आपने पानी नहीं डालना क्योंकि धूप तेज़ होती है और जना पत्ते इसके वो जल जाते हैं धूप से, तो हीट की वजह से। अभी ये पौधे मेरे थे जो पौधे ना अभी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये भी ग्रोइंग कराएँगे। तो इसको मैंने ना उठा के शापर के अंदर रखूँगा, फिर ये ठीक हो जाएंगे। ये देखें। तो दोस्तों अभी मैं आपको पौधे ना गमले में लगा के दिखाता हूँ कैसे आपने लगाना है और कैसे आपने इसको तैयार करना है। तो चलते हैं हम ग्रोइंग की तरफ, गमले की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये 2 पॉट्स हैं और ये मेरे पास 2 इसकी शाखें हैं चंपा की, प्लूमेरिया की। ये देखें हम इसमें हम मिट्टी डालेंगे।
मट्टी को आपने बारीक कर लेना है अच्छी तरह। इसको आपने ना ऐसे इसके अंदर लगा देना है, जैसे मैंने लगाया ना। ये वाला ऊपर था ना, ये वाली साइड ऊपर की तरफ, और ये जो ना वो नीचे की तरफ। ऐसे ही आपने इसके ऊपर पानी डाल के ना, तो आपने इसके ऊपर शापर डाल देना है। तो फिर आपकी ये तकरीबन 10 से 12 दिन तक ना वो शाखें निकाल आएंगी, ग्रो करना शुरू हो जाएगी, तो पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपने तकरीबन 1.5 मंथ बाद इसको आगे शिफ्ट कर देना है बड़े गमले में। ऐसे आपने इसको ढाँप देना है, और इसको ना ढाँपने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जो ना शापर इसका उतारना है। और इसकी चंपा की ना एक मसला ये होता है, इसको ना कीड़ी वगैरह लगने की वजह ये होती है, फंगस या कीड़ी को रोकने के लिए मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो इसको बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर देती है। जैसे ये देखें, ये है वेंस फाइटर। तो ये घर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी मेडिसिन है, हम बाहर से मंगवाते हैं इम्पोर्ट करके, और ये किसी को भी ज़रूरत हो तो वो इससे रब्ता कर सकता है। तो ये वेंस फाइटर के नाम से ऐसी दवाई है, हम लकड़ी को, फर्नीचर को, घर में किसी भी चीज़ को हम लोग लगा सकते हैं, और पौधों को भी, ख़ास तौर पर पौधों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो इसको हम पानी डाल के गिलास में 2 कतरे आपने डालने हैं इसके वेंस फाइटर के, तो वो आपने इसको डाल देनी है। तो फिर पौधा ख़राब नहीं होगा, पौधा मरेगा नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे ये मैंने आपको दिखाई हैं कलमे लगा के, शाखें लगा के इसकी, तो आप वो तकरीबन 10 से 12 दिन बाद ऐसे ना इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो फिर इसको आपने बड़े गमले में शिफ्ट कर देना है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आपके पास आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।